की इस चर्चा में हमारे साथ में अनंत अमित है जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, विजय कौशिक हमारे साथ में लीडर कांग्रेस है, हाजी नाजिम खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट, माया सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मनीष कुमार सिन्हा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में है, नीति शर्मा हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर है, राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर है। सभी का एक बार जोरदार स्वागत। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के पास आते हुए, सर ये सनातन को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है, ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ में आगे क्या प्लानिंग है? देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जो जिस घटना की आप चर्चा कर रही हैं उसको लेके मुझे ये लगता है कि दो महाराजाओं के साथ जिस तरीके से जो शूटर मारे गए हैं उनको जोड़ना एक तो मीडिया के मेरे ख्याल से उचित नहीं है। दूसरी बात, शूटर्स को नहीं जोड़ रहे हैं जी, बात ये कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन ये बदनाम करने की बात हुई ना कि महाराज जी को किसी ने कुछ बोला तो आप कौन होते हैं कि आप आके यहाँ पर आप गोलियां चलाएं? निश्चित तौर पे पूजा जी मैं उसी पर आ रहा था। जिस तरीके से हम कह रहे थे, लगातार हम कह रहे हैं कि विगत 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और जिस तरीके से हमारी सरकार ने काम किया है और इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस कर रही है, 5 टीम पुलिस की लगी हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके पिताजी से, खुशबू पटानी के फादर से जो कि पुलिस के पदाधिकारी भी रहे हैं, उनसे भी उन्होंने बात किया और उनको आश्वासन दिया था। 12 तारीख की घटना हुई, 12 तारीख के बाद 1 हफ्ते भी नहीं हुए। अभी पूजा जी मैं बताना चाहता हूं, अभी आधे घंटे पहले दिल्ली पुलिस ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और हमारी सरकार इस तरह के किसी भी हरकत को बख्शने नहीं जा रही। और जहां तक सनातन की आप बात कर रहे हैं तो कुछ मामले कुछ ऐसे चल रहे हैं हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से, जो सनातन को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, उसके भी हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी भी जांच कर रही है, उसके भी पर्दाफाश बहुत जल्दी किया जाएगा। धर्म से जीवन उद्धार होता है, लेकिन ये लोग धर्म के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, धर्म को बहुत इजीली आपने उसको हाथ का खिलौना समझ लिया है। कुछ लोग तो उसको एक प्रकार से अगर अपने आप को बेचना है तो धर्म से अच्छा कोई मंच नहीं है। आपको अपना क्रिमिनल जो अपना रिकॉर्ड को आगे, वर्चस्व को आगे लेके जाना तो धर्म से अच्छा तो कोई बेस ही नहीं है। आप धर्म का नाम लो, कोई भी धर्म, चाहे सनातन, चाहे इस्लाम, चाहे कोई भी धर्म। ये जो गुंडे, आप ऑर्डर कहाँ से आया? कनाडा से आया। शूटर कहाँ के थे? हरियाणा के थे। लोग कौन थे? जो जिन्होंने ऑर्डर दिया, जिनके पास 35 मर्डर के केसेस हैं, दुनिया भर के मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। आपने सनातन को अपनी गद्दी समझ ली कि आप सनातन को टारगेट करके सनातन के नाम से किसी के ऊपर भी कोई भी अराजकता देश के अंदर फैला सकते हो। सनातन को केवल ये कुछ मुट्ठी भर गैंगस्टर्स उसको अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, आपने अगर सनातन की सेवा करनी है, आप सनातनी हो, आपको बंदूक उठाने की क्या आवश्यकता है? सनातन तो सर्व सुखिना भवंतु की बात करता है, वो तो सभी लोगों के लिए सद्भावना की बात करता है। और अगर आपको किसी को लेसन देना है, क्या बंदूक इज द राइट वे? आप उसको तरीके से लेसन दे सकते हो, पहली चीज। सबसे पहले आप अपना क्राइम त्याग दो, सबसे सरेंडर कर। आपको जब एनकाउंटर हुआ, आप ये कह रहे कि एनकाउंटर हुआ, गोली चला दी, आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने रिवर्स में पुलिस वाले पे गोलियां चलाई। अगर पुलिस के जवान शहीद हो जाते, वो आपको मंजूर था कि गैंगस्टर पुलिस के जवान को एनकाउंटर में शहीद कर दे, ये मंजूर है सिर्फ उसने क्योंकि वहां पे किया। आपको अराजकता, योगी जी का 0 टॉलरेंस है अगेंस्ट क्रिमिनल्स। आपके क्षेत्र में आज हम यूपी में खड़े हैं, यूपी में हम जितने सुरक्षित योगी जी के काल में महसूस कर रहे हैं, इससे पहले शायद यूपी सबसे ज्यादा क्रिमिनल स्टेट था। आप अराजकता फैलाएं, आप अपना पूरा नेक्सस चलाएं, तो ये यूपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सनातन को बदनाम करने की साजिश। देखिए, बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोलूँगा कि सनातन किस बात के लिए जाना जाता है? साधना के लिए, तपस्या के लिए, सेवा के लिए। तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड सा बन गया है, बड़ा दुखद है और बड़ा ये ज्वलंत मुद्दा है कि यहाँ पर आप सनातन धर्म को लेकर जितने बयानवीर हैं वो आगे आ जाते हैं और यहाँ पर टारगेट करने लग जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात ये तय है कि 0 टॉलरेंस। और योगी आदित्यनाथ जब से बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला है उत्तर प्रदेश का, तो एक संकल्प लिया है कि उत्तम प्रदेश बनाना है। तो यहाँ पर किसी कोई बख्शा नहीं जाएगा और धर्म से ऊपर, धर्म जाति से ऊपर। अब मिसाल के तौर पे मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूँ कि मैं ब्राह्मण पंडित हूँ, मेरे नाम के आगे शर्मा लगा है, और वहाँ पर जब विकास दुबे का इनकाउंटर, मैं बोलूँ नहीं वो तो हमारे धर्म, ऐसा नहीं है। अपराधी अपराधी होता है और यहाँ पर आपको उसी संदर्भ, उसी नजरिए से उसको देखना है। और यहाँ पर सवाल ये पैदा तो क्योंकि आज की चर्चा अपराधी का धर्म देखने वाले कौन लोग? बिल्कुल, आज की चर्चा उस विषय पे है कि यहाँ पर क्या उसके क्या सबूत है कि आप ये बोले। बड़े बड़े दावे तो कोई भी कर सकता है बैठकर। आप गोल्डी ब्रायर गैंग से वहां पर दावे करे जा रहे हैं
कि यहाँ पर क्योंकि सनातन धर्म पे ये वार हुआ, इसके कारण ये यहाँ पर हमला करा गया था। तो ये मुझे लगता है कि ये बातें ऐसे बड़बोले काफ़ी लोग हैं, और यहाँ पर इस समय प्राथमिकता देनी चाहिए जितने ये गैंगस्टर्स हैं इन पे नकेल कसनी चाहिए, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों को एक मंच पे आना पड़ेगा। यहाँ पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा गंभीर मुद्दा है। धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है, और ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। हाँ पूजा क्या जी, धर्म चोला बन चुका है? हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हम लोग मज़हब इस्लाम को मानने वाले भारतीय हैं, और देखिए हम अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम अपने सूफी संतों से मोहब्बत करते हैं, साधु संतों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर साधु संतों को या बदनाम करने की कोशिश करी जाती है, तो देखिए ये गलत है। इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। मेरे मज़हब इस्लाम के धार्मिक गुरुओं को भी बदनाम करा जाता है, और अक्सर मैं कौन करता है उनको? हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ। ये वो कुछ अराजक तत्व हैं जो हर किसी के धार्मिक गुरुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कौन से हैं अराजक तत्व? जैसे आपने कहा कि धार्मिक गुरुओं को बदनाम करते हैं, कौन से हैं वो अराजक तत्व? कौन लोग हैं जो आप? हाँ, अभी देखिए हम उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले उसमें खड़े हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ आज योगी जी गाजियाबाद में भी आए। योगी जी के शासन काल के अंदर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारे अपने सनातनी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर असुरक्षित महसूस? सुन तो लीजिए, कौन असुरक्षित महसूस कर रहा है? मैं वही चीज बता रहा हूँ। कहाँ बात को असुरक्षा पर लेकर सुन तो लीजिए, जब यहाँ धर्म की बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि आखिर क्या वजह होती आप है। तो सुरक्षित महसूस हाँ करते हैं देखिए, ना? अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान सुन लीजिए, सरकार का शुक्र नहीं भाई है। अगर मैं आइला मोहम्मद, सरकार का शुक्र नहीं है क्या हाँ, इसमें? पूजा जी, कि आप सुरक्षित हैं? अल्लाह नहीं आ रहे आपको बचाने? अभी तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ही चल रहा है हाँ फिलहाल। पूजा जी, देखिए अगर मैं आइला मोहम्मद कहूँगा तब इनको दिक्कत है, अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तब इनको दिक्कत है। मैं कहता हूँ भारत के अंदर संविधान है, हाजी नाजिम खान संविधान को मानता, और संविधान हर कोई मानना चाहिए, और ये नहीं संविधान की वजह से सुरक्षित हो आप? हाँ देखिए, मैं संविधान के अकॉर्डिंग सुरक्षित हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग आप ये बोलो ना खुलकर कि भाई संविधान के अंतर्गत ही सरकार आती है ना, सरकार के जरिए ही सुरक्षा मिल रही है ना। हाँ पूजा जी, आप हालांकि आपकी उम्र हम सबकी जिंदगी ऊपर वाले ने तय की है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछ रही हूँ, सरकार का कोई आपको नैतिक जो जिम्मेदारी वो समझ नहीं आती? हाँ देखिए, अभी मैंने कहा, हाँ सुन लीजिए, मैंने कहा ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हूँ योगी जी के सरकार में, योगी जी के, क्योंकि उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, योगी जी के हाथों में। तो देखिए मैंने तो खुल के योगी जी का सम्मान करा कि भाई हाँ उनके क्षेत्र में खड़ा हूँ। उनका सम्मान क्या एहसान है क्या आपका? देखिए हाँ नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, संविधान ने हम लोगों को अधिकार। जल्दी से आती हूँ आपके पास में। ये कौन लोग हैं जो बार बार सनातन को टारगेट कर रहे हैं एक तरीके से बदनाम करने के लिए? मैं भी एक महिला हूँ। अगर एक महिला के लिए प्रॉपर ये कहा जाएगा कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप के लिए बहुत मुद्दे उठाए गए, लिव इन रिलेशनशिप को समझने की ज़रूरत है कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया। अगर आप उसको गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो गलत ही होगा। उसका इंटरप्रिटेशन है कि अगर हम वयस्क हैं, अगर हम माइनर से लेके मेजर में जा रहे हैं और हम अपना डिसीजन ले लेते हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि बच्चों को बड़ा हो जाना चाहिए, हम विदेश की धरती से उनके सारे रूल लेके आ रहे हैं कि बच्चों को 16 साल के बाद वयस्क हो जाना चाहिए, अपने डिसीजन लेने चाहिए। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप पे बात आती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर उसका कोई ऑर्डर दिया है, तो उसको इंटरप्रिटेशन की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आज मैं 25 साल की हूँ और 25 साल का सामने वाला भी लड़का भी है, तो हम दोनों की अपनी म्यूचुअल कंसर्न है रहने के लिए। उसके लिए ये आदेश क्यों आया, इसके पीछे जाने की ज़रूरत है, ना कि इस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है कि लिव इन रिलेशनशिप को क्यों मान्यता दी गई। उसके लिए भी जरूरी था, क्योंकि जितने आज के समय में, यानी कि जो महाराज है वो भी ऐसे बयान ना दे। नहीं, कोई बयान गलत किसी के लिए भी टिप्पणी करना किसी का राइट नहीं है, चाहे वो सनातन धर्म का हो चाहे किसी भी धर्म का हो। अगर आप टिप्पणी दे रहे हैं और किसी विशेष मंच से दे रहे हैं, क्योंकि आपको सब रेस्पेक्ट करके सब फॉलो करते हैं, तो आपको भी समझना होगा। जवाब देना चाहिए सर। ये सभी धर्मों को बदनाम करने की साजिश हो रही है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसका एकमात्र कारण है कि हिंदू धर्म के लोगों का कोई वाली वारिस नहीं है। ये क्या है वाली वारिस नहीं है? वाली वारिस इसलिए नहीं है, एक विदेशी पोप एक आदेश देता है तो दुनिया भर के ईसाई उसे फॉलो करते हैं। अभी पहले, अरे आप ही बोल लो, दे दो इन्हें, दे दो। ये क्या तहजीब है? आपके बीच में नहीं बोला ना, आप अपनी बात रखना। क्या बोलना चाहिए? आप सुनिए, एक विदेशी पोप ईसाइयों के लिए एक घोषणा करता है तो पूरी दुनिया के ईसाई मानते हैं। एक विदेशी मौलवी मक्का से कोई आदेश जारी करता है, पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं। लेकिन भारतीय हिंदुओं में क्या व्यवस्था है?
इस्लाम में में है वाली वारिस। किसकी मानते हैं आप लोग? मैं काहे को मानूंगा? वो मुसलमानों से पूछो आप, क्या उनका एक फतवा जारी होता है, दुनिया भर के मुसलमान एक फतवे जारी नहीं होते। हाजी नाजिम को फतवे पे एतराज है, कहते देश फतवे से नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हाँ आप उस- मैं आप सनातन पे उंगली उठा सकते हाँ हैं। नहीं सुन दो, नहीं सुन लीजिए। देखिए मैं फतवा का हमेशा खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि फतवा से मुल्क नहीं चलता है। मुल्क कह रहे हैं चलता उधर है पोप से आता संविधान फैसला, से आप चलता है। आपके यहाँ किसके यहाँ से आता है? देखिए मेरे अरे सुन लीजिए, मेरे लिए सिर्फ भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। हम भारत के संविधान को मानते हैं। इस तरीके का सनातन की भरमाखाना ये आप खूबसूरती है ना सर, यही तो सनातन की हमारे खूबसूरती देश है। में- एक सेकंड सर। देखिए ऐसा है, ये जो राजनीतिक पहले से ये पोषित मामले हैं, ये कहीं ना कहीं वास्तव में ज्वलंत बनते जा रहे हैं। संत महात्मा यहाँ संस्कारों को जीवित रहने के लिए अपनी कड़वी भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस भाषा का कोई औचित्य नहीं था जो शब्दों को वहाँ प्रयोग किया गया। एक मुंह मारने वाला शब्द, दृश्य जो कांड हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था, और उसका परिणाम सामने आया कि एक संत होकर के सरकार को चलाने वाला व्यक्तित्व, उसने उनका इनकाउंटर करा दिया। कम समय में ही यह परिणाम आ गया। अब रही बात समाज में ये जो पोषित किया जा रहा है, ये जो मामला उठाया जा रहा है बार बार, मुझे लगता है इन महिलाओं को नहीं एनकाउंटर करा दिया नहीं, एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर इसलिए हुआ है कि ये घटना जो हुई है, और वो सरकार रह करके कराई है, क्योंकि वो संत बैठा हुआ है, वो सबकी संवेदनाओं को समझ रहा है। इसकी ज़रूरत है आज के दिन यहाँ पर। और रही बात कि जो सरकार से पोषित इनकी अभी जो शब्द शैली थी, तो ये बात कुछ न कुछ ये समझने योग्य है कि सनातन में आज सनातन के ही लोग इस वस्त्र को धारण करके या नाना प्रकार के संदर्भों को धारण करके अपने जीवन में वो अपने आप को ही टारगेट करवा रहे हैं। अगर कोई मौलवी या वो मौलाना, असली सनातनी लोग नहीं है, आप ये कह रहे हैं। वो एक इसमें भेड़िए के रूप में छिपे हुए हैं। नहीं, सनातन की परिभाषा यही है जहाँ समरसता हो। किसने कह दिया? अरे कैसी बात करते हो? सनातन की बात ये क्या है है, सनातन की परिभाषा? सनातन की परिभाषा ये है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, एक धर्म को पोषित करे, वही अनादिकाल से, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कब से क्या है किसी के पास तो कोई आप date मानते हैं सबसे पुराना धर्म सनातन? बिल्कुल है। ये बात मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल कुछ है। लोग नहीं मानते ना, ये मैं इसलिए बता रही सुनिए, हूँ। ना केवल हम, देखिए इस्लाम तो 700 कुछ ईस्वी में पैदा हुआ है, इन्हें क्या मालूम है? पहली बात, इनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। मक्का आपके मदीना पास में कैसा है भी इनका सारा रिकॉर्ड वैसे? अरे पूरा इतिहास है, क्या हिस्ट्री को खत्म कर देंगे क्या आप? आपने किताबों में लिखी मुझे है। लगा कुछ स्पेशली सवाल ये है, सालों नहीं, से नहीं। सनातन का किताबों का इतिहास है ना आपके पास। हाँ, मुझे लगा आपने कोई पर्टिकुलर इतिहास बनाया हो इनका। सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। जो किताबों में लिखा हुआ है, जनता सुन पा रही ना भाई हमारी? हाँ, ठीक। जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। पहली बात, अगर मान लीजिए मक्का एक सेकंड। मदीना में सबसे पुराना धर्म सनातन। हाँ देखिए, अभी भाई को इस भारत के अंदर गोल गोल लगो माना, कम टू द पॉइंट। हाजी मैं नाजिम टॉपिक पे- बहुत लोग हैं मेरे पास, अभी 2 लोग तो ऐसे हैं। हाँ सुन लीजिए, भारत के अंदर संविधान है, संविधान के मुताबिक अकॉर्डिंग, इस्लाम हाँ का संविधान के अकॉर्डिंग इनको संविधान या फिर इतिहास के अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके का झूठ ये संविधान- बोल रहे हैं, क्या तो उससे मैं पहले दुनिया थी ये नहीं? करूं, आप मेरे मजहब इस्लाम के 700 बारे में कुछ मुझसे ईस्वी से ज्यादा पहले जानते हैं। मेरे दुनिया मजहब थी इस्लाम के बारे में आप थे ही नहीं। ज्यादा जानते हैं। अरे ये भाई तो ज्यादा जानते हैं, आप आपको बता दो ना। सनातन हाँ, धर्म मैं की जानता जानकारी तो हूँ। होनी चाहिए। आपसे ज्यादा लेकिन जानता मजहब हूँ। इस्लाम बताइए, अरे आप- बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अरे छोड़ो रसूलुल्लाह। ना। क्यों बोले ला इलाहा इल्लल्लाह? मुझे बता दीजिए। ये क्यों नहीं, बोले ला? नहीं, आप बोल सकते हैं जय माता दी? आप जय माता दी बोल सकते हैं क्या? अपने हिंदू बोल के सुन लीजिए दिखाइए। भाई, देखिए अभी आपने जय आप माता बोल दी के बात दिखा कही, देखिए नहीं, मैं ये अपने- किसी को आप ऐसा बोल के दिखाइए, ये नहीं बोल सकते ना हाजी नाजिम। तो आप इनको नहीं बताइए, मेरे मजहब इनकी चॉइस होगी ना कि मेरे क्या मजहब इस्लाम को इस तरीके से टारगेट। ये जो आपका जो सवाल है, जिस पर सोच चल रहा है कि गुंडई तत्व जो भी है, ठीक है, वो सनातन का नाम लेके आ रहा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जब भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, भारतवर्ष का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम सिर्फ बचाव करते हैं। हम किसी भी विदेशी धरती या बाहर की धरती पर जाके हम हमला नहीं किया है। तो कोई गुंडई या कोई गुंडा तत्व ये कहता है कि आपने हमारे महाराज के ऊपर ऐसा टीका कछनी किया है, तो इसके बदले में हम आपसे बदला लेंगे, ये तो बिल्कुल ये कौन होते हैं आप ये कह रहे हैं? ये चाहे जो भी हो, वो मानसिक रूप से विकृत है और अपना तो दबदबा से सनातन को अगर विकृत इतना है। ही मानते हो तो पहले खुद क्राइम कुंडलियां अपनी साफ करवा लें, तभी मैं जेल कर में रहा हूं। जाकर सरेंडर करके। यस देखिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, सनातन धर्म युगों से चला रहा है, युगों से नहीं, सदियों से भी नहीं, युगों से। और सनातन धर्म में जो विश्वास करते हैं वो आज भी अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग सनातन के नाम पर जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ सनातन धर्म ठीक है, कहाँ से चले, कहाँ तक कितनी आय की संपत्ति, कहाँ लोगों से दान से जुड़ी ना, तो उसी को पब्लिक में कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, सनातन की आड़ में
में अगर आप इस तरह की भाषा का व्यासपीठ से अगर करेंगे, आप कथाचार्य हैं, आप कथावाचक हैं, आपकी वाणी पे संयम होना चाहिए। आप किस तरह से बोल रहे हैं, आप क्षणिक ताली बजवाने के लिए तो नहीं बोल रहे कि लोगों ने, आपने सुना और जिन लोगों ने, चंद लोगों ने ताली बजा ली, आपकी वाह वाह हुई, लेकिन आप ये भी सोचे किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे दुखद पहलू इसका है, जब जिस दिशा पाटनी का बात हुई तो इन्होंने कहा, वो लोगों ने इनका डिफेंड ऐसे किया कि उन्होंने अपनी ग्रामीण भाषा में ऐसे शब्दों का यूज कर दिया। तो ऐसी दिशा पाटनी की बहन जो खुशबू पाटनी है, जो सेना में रही है, उनके पिता पुलिस में रहे, अगर उन्होंने बोल दिया, उन्होंने अपनी बंबई भाषा में बोल दिया, तो दोनों अगर एक ही लेवल पे आ गए। तीसरा इसमें गोल्डी बरार का जो अहम रोल है, वो इंटरनेशनल आतंकवादी सुनील पूजा गैंगस्टर घोषित है इंटरनेशनल, जो जिसको खालिस्तानी जहाँ से पैसा मिलता है, वो इस तरह के गोलियां चलवा के वो अपनी पब्लिसिटी गेन कर रहा है। मैं तो धन्यवाद दूंगी योगी जी का कि वो आज इस तरह के जो एनकाउंटर करके खत्म करा, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि तुम बोलो और हम गोली मारे, तुम्हारे लिए यही हश्र है। ये कानून इस बात की इजाजत नहीं दे रहा ना कि आप सीधे गोली चलाएं। हाँ, इस पूरे मामले में थोड़ा अलग है कि पुलिस के ऊपर फायर किया, पुलिस ने जवाबी फायर किया और उसमें उनका एनकाउंटर हुआ। वही अनिरुद्धाचार्य जी उसी मन से हजारों की लाखों की संख्याओं में बोला था कि हमारी बहन बेटियां रानी लक्ष्मीबाई बने, हमारी बहन बेटियां जोधा बने। वो किसी ने नहीं बोला। धीरेन्द्र नाथ शास्त्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे इतिहास को, हमारी बहन बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ाई जाए, हमारी में जोधा अकबर की कहानी पढ़ाई जाए, जिससे वो बने। जब हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए आता है। रही ब्राह्मणों की बात, 20 सेकंड माइक मत हटाना मैम, 20 सेकंड के पूरा ब्राह्मणों का इतिहास बता दूंगा और शायद हमें लोगों को 20 सेकंड बताना, उसके बाद हटा लेना आप। चोटी ब्राह्मणों का इतिहास बताना क्यों है मैम? जरूरी है। जो ब्राह्मणों आज वो करते हैं ना ब्राह्मणों के लिए, वही सुने कि ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने क्या क्या आहुति दिया है। किसी ब्राह्मणों ने थोड़ी आहुति दी है, सबने आहुति दी है ना। ब्राह्मणों को ज्यादा योगदान। 20 सेकंड माइक मत हटाना। चोटी तिलक जनेऊ वाले, धर्म सनातन के रखवाले, वेद पुराण को हम पढ़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं, हम मबोध को शिक्षा देते, घर घर जाकर बिछा लेते, ब्रह्म एक है यही बताते, तटे साट्यम 5 पढ़ाते, तुलसी की भक्ति प्रीति है, विष्णु गुप्त की हम नीति है, दयानंद के हम विचार हैं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ऋषि दधीच से दानी है, आर्यभट्ट हम विज्ञानी हैं। आपकी बात पे नहीं बहस छिड़ जाएगी। किसी ब्राह्मणों को ये हक क्यों है? वेद पुराण पढ़ने का ब्राह्मणों को हक क्यों है? उसको भी मैं क्लियर करूंगा। भरद्वाज गौतम नहीं, कोई उसको भी मैं क्लियर करूंगा मैम। उसका एक जाति को अधिकार मैम, एक जाति नहीं, उसको भी मैं क्लियर करूंगा मैम। उसको भी वेद पुराण का नहीं, उसको भी मैं क्लियर पढ़ने का बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा मैम, क्लियर कर दूंगा मैं भी क्लियर कर दूंगा। वेद पुराण को हम पढ़ते हैं, समय पुकारे तो लड़ते हैं, हम मबोध को शिक्षा देते, घर घर जाकर बिछा लेते। सर ये पुरानी बातें हो गई। अब जो जिसको ज्ञान है वो शिक्षा दे सकता है। एक मिनट। अब जो जिसको ज्ञान है वो शिक्षा दे सकता है। ये जाति वाली बात है। ज्ञान के लिए एक सेकंड ज्ञान के लिए किसी को मना थोड़ी ना है। ज्ञान के लिए किसी को मना थोड़ी ना है कि आप ज्ञान मत जो है ग्रहण करो। ज्ञान तो हर कास्ट का व्यक्ति ले रहा है ना, लेकिन जो दे भी रहा है, बिल्कुल दे रहा है, दे रहा है। लेकिन एक जैसे 4 बटे थे स्वर्ण में, जैसे शूद्र ब्राह्मण, तो उससे प्रक्रिया से अगर चले, आप उसमें बिलीव करते हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जातिवाद, आप जातिवाद के समर्थक हैं? नहीं, जातिवाद के नहीं समर्थक हैं हम, उस प्रथा के समर्थक है जो हमारे पूर्वज चली आ रही है। आप कह रहे हैं कि जो जमादार है वो जमादार ही बना रहे हैं? नहीं, जमादार नहीं बना रहे। मैं तो आप कह रहे हैं जो सीवर साफ करे उसकी पीढ़ियां सीवर ही साफ करती रहे। जो मोची है उसका पूरा खानदान मोची ही बना रहे। शिक्षित होके आज आप कहाँ हैं? देखो फिर वर्गीकरण क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। फिर क्या हो गया वर्गीकरण? मैम, आपने जाति पे बात किया है ना मैम। ऋषि वाल्मीकि किस जाति के थे मैम? महर्षि किस जाति के थे? पहले के जमाने में जो जाति बनाई गई थी ना, वो कर्मों के आधार पे बनाई गई थी। अगर आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, तो आप जो है ब्राह्मण समाज में बैठ अपना ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन अब जब मुगल साम्राज्य आया ना, तो उन्होंने जब मुगल साम्राज्य आया ना मैम, तब उन्होंने कौन बदनाम कर रहा है? बदनाम कोई किसी को नहीं कर रहा है। जब ये चीजें बनी है, आपको पता है महर्षि वाल्मीकि थे, तो वो भी सच्चे हुए, तो चीजें एक दूसरे के चली हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब सब ब्राह्मण हूँ कि मैं ठाकुर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास शिक्षित है उसी योग्य। ऐसे ऐसे हमने नेता भी देखे। आप कह रहे हैं कि योग्यता इम्पोर्टेंट है ना? जाति इम्पोर्टेंट नहीं है मैम। जाति धर्म इम्पोर्टेंट नहीं। इन सब में से देखो कौन किस जाति का है, आप पहचान सकते हो? इन सब में कोई जाति का नहीं पहचान सकता, पर जिस जाति का कैटेगरी में बांटा गया वो होनी भी जरूरी है। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मैम एक बात बताओ, मैं आजकल तो सरकार कह रही है कि जाति से ऊपर उठ जाओ, आप कह रहे हैं कि जाति बटी रहनी चाहिए। जाति बटी रहेगी तो वोट बटा रहेगा, वोट बटा रहेगा तो इनकी राजनीति चलती रहेगी। क्यों मैम? वोट क्यों बटा रहेगा?
मुझे तो आपको पता जाति है- देखते हो कि नहीं? नहीं बिल्कुल नेता की जाति देखते हो ना, तो फिर यही तो बंटवारा है सारा का सारा, क्यों है? सर देखिए, बंटवारा ये नहीं है, जातिवाद हर जगह होता है। सरकार होना चाहिए कि वैसे नहीं करती है। जातिवाद मुद्दा नहीं है। जो वोट मिलते हैं जाति पे वोट मिलते हैं हर जगह तो पे। वही तो जाति खत्म तो वोट वाली राजनीति खत्म अब ना। राजनीति तो ये लोग फिर मुद्दों की करते हैं, राजनीति हो जाएगी। भारत में कोई भी जाति राजनीति होती है हर जगह जाति खत्म हो जानी चाहिए ना। पे। जाति अपनी जगह अलग चीज है, बट उसमें वोट नहीं होना चाहिए। सारे लोग आज भी जाति में डूबे हुए हैं, सब डूबे हैं जाति में, इससे निकलना होगा बाहर। ये रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, जो दुश्मनों को वहाँ पछाड़ दे, जो दुश्मनों को मजा चखाएं, सबक सिखाएं, और यहाँ हमारी नारियां पीछे हो रही हैं। देखिए सर छोटा छोटा बोलेंगे, जल्दी जल्दी, है ना? देखिए जाति ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो जाति नहीं है, वर्ण व्यवस्था है गुण धर्म के आधार पे। आप वेद पढ़ सकती हैं ना। वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण थे और रावण जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण किसकी पूजा करते हैं? क्षत्रिय भगवान राम की, जिन्होंने एक रावण का वध किया क्योंकि उनके कर्म ब्राह्मण के खिलाफ थे, ब्राह्मण तो नहीं आता। दूसरी चीज, जाति में देश को बांटना, तो लोग भ्रम में है, इसका मतलब निश्चित रूप से भ्रम में तो है। इन्हें सबक जाति- इनको अब मान सही लो, सीख कौन सी? जो लोग सबक तो गलत शब्द है, लेकिन सीख कौन सी? वो जाति नहीं है, वो आपका गुण धर्म है, आपका काम है। जाति एक मिनट रुकिए, ये कांग्रेस की देन है। जाति प्रमाण पत्र क्यों बन रहा है सरकार के द्वारा? जब जाति से समस्या है तो ये अभी सर संविधान में है ना इसका प्रोविजन, इसलिए सुनिए, रिजर्वेशन है तो ये प्रमाण कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर इन चीजों का विभाजन हुआ। और रही बात, वो मैडम अभी बता रही थी अनिरुद्धाचार्य के बारे में, मैं बोल देना चाहता हूँ, जितनी भी महिलाएं डिबेट में जितने दिनों से चिल्ला रही हैं अनिरुद्धाचार्य के विषय में, ये छांगुर आया और इतनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर गया। इनका मुंह सिल गया था, इनका मुंह सिला हुआ था। कोई अन्य धर्म का व्यक्ति आता है, माताओं का बहनों का कन्वर्जन कराता है, उसको 32-35 टुकड़ों में, इनका न मोर्चा निकलता है, इनकी जुबान खुलती है। कौन नहीं निकालता मोर्चा? ये महिलाएं, इनको महिलाओं को समझना होगा, इनको तो झांगुर के खिलाफ कितनी इनको डिबेट वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई बनना है तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं आगे आना होगा। और रही बात, धर्मगुरुओं ने इस तरीके का जो स्टेटमेंट दिया है उसमें शब्द शैली का उपयोग सही होना चाहिए था, बाकी वो सत्य है। जल्दी सर, एक सेकंड। देखिए, हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं अमूमन, तो यहाँ पर अगर नए भारत की नींव रखनी है, नया भारत का सपना मुकम्मल करना है, पूरा करना है, तो यहाँ पर आधी आबादी जो है उसको आपको सशक्त भी करना पड़ेगा और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। महज बोलने से काम नहीं चलेगा। आप अगर मिसाल के तौर पे बताओ, संक्षेप में ये जो बोलूंगा- ऐसे लोग हैं, इनको कैसे किनारे किया जाए? वही बोल रहा हूँ, जो देखिए, बदनाम करने वाले लोग हैं, मैं- आज असली लड़ाई ये है कि पहली ऐसे बात- लोगों को किनारे किया जाए। कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता, कोई ये नहीं दावा कर सकता बदनाम कर रहे हैं। कि हम फलाने समाज के ठेकेदार हैं। यहाँ पर आप अगर ठेकेदार बन जाएंगे और ऐसे जो ये घटना हुई है, जहाँ पर जो फायरिंग की घटना हुई, उसके बाद बेखौफ ये घूम रहे हैं, तो यहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी बनती है जो करिए। और साथ साथ जरूरी बात है कि यहाँ पर आपको संवेदना दिखानी पड़ेगी कि यहाँ पर आप बोले कुछ अच्छे काम आप कर रहे हैं, और संतों महात्मा को तो हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा कि आप जो बोलते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप 10 अच्छे काम करें, लेकिन एक आप बेतुकी अगर बात बोल जाते हैं, उससे क्या महिलाओं को कितनी चोट पहुंचती है, इसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसका जवाब देखिए पूजा जी, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा से पहले ऑपरेशन कालनेमी इसलिए चलाया गया, जो लोग सनातन के खिलाफ, सनातन को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र पिछले कुछ वर्षों से देश में हो रहा है। ऐसे रंग का चोला पहन के चोरी चकारी करते हैं, इसीलिए वही ना ऑपरेशन कालनामी वही है ना। और कौन लोग पकड़े जा रहे थे उत्तराखंड में? वो जो लोग थे, वो देश की जनता ने देखा है। और जो हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कौन थे वो लोग? वो सारे लोग जान रहे हैं प्रिया फिर भी जी। बोल दो ना। पूजा जी, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है वो लोग कौन लोग थे, और उसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। उनको हमें धमकाने की, बताने की जरूरत यह है कि आप अपने वो घुसपैठिया थे शायद, ये बिल्कुल पता ठीक कह रहे हैं। नहीं है ना? नहीं, सही कह रहे हैं। ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकाल हाँ, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ भारत के अंदर से SIR हो जाना चाहिए। अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन भाई, लीजिए। घुसपैठिए बाहर जाएंगे तो हाँ, अब मैंने इसलिए होना चाहिए, देखिए, होना चाहिए। मैंने घुसपैठिया इसलिए कहा क्योंकि जब बार बार वो कर, मैं बता नहीं सकता, पूरे भारत को पता। भाई, भारत के अंदर जो घुसपैठिया है वो बाहर घुसपैठियों को बाहर निकाल देना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल SIR हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ SIR पूरे देश के अंदर हो जानी चाहिए, जाएगा। हो जानी चाहिए। भाई, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं भारत के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं आनी चाहिए।
और हमें फख्र है अपनी सेना पर। कोई घुसपैठिया भारत के अंदर आ नहीं सकता। अगर आया है तो 2014 से 2025 के बीच में कितना है, मेरे भाजपा के प्रवक्ता बता देंगे। देखिए पूजा जी, ये देश के लिए बहुत ही शकून का बात है कि ये हमारी सरकार 11 वर्षों से, और खान साहब जैसे लोग अगर इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे नया भारत का निर्माण होने वाला है। खान साहब को भी तो हक है आपसे सवाल नहीं पूछने का। इससे बिल्कुल 2014 के बाद से जो हमारी सरकार है, और ऐसी धारणा अगर लोगों की है तो ये निश्चित कह रहे हैं आप एक श्वेत पत्र लेकर आओ घुसपैठियों पे। बिल्कुल ला रहे ना। SIR क्या है? एक तरीके से श्वेत पत्र ही है ना पूरे देश में। दिल्ली में भी कल से SIR स्टार्ट हो गया है, और ये जैसा कह रहे हैं ना पूरे देश में होने वाला है। बंगाल चुनाव में भी होने वाला, बिहार में हो रहा है, इस्तेमाल नहीं होगी। और निश्चित तौर पे जो भी घुसपैठी हैं, अगर बांग्ला भाषा आएगी तो उसको घुसपैठिया तो नहीं कहा जाएगा, ये बता दीजिए। नहीं जो भी होंगे घुसपैठिया, बंगला बोले, बिहारी बोले, कोई भी बोले, बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे। बंगाल कोई भी हो। तो घुसपैठिया बांग्ला वाला नहीं हो सकता क्या? मैंने तो अभी कहा कि बंगाल घुसपैठिया बांग्ला वाला नहीं हो सकता देखिए, क्या? मैंने तो अपने भारत की भाषा का सम्मान करा। मैंने अपनी भारत की भाषा। बांग्लादेश में कौन सी भाषा? हाँ देखिए मैं तो बांग्लादेश में कौन सी भाषा? हाँ देखिए, मैंने तो बांग्लादेश की अपनी ऐसे बांग्लादेश में मैंने अपनी बांग्ला भाषा का सम्मान करा। मैं बांग्लादेशियों का नहीं कर रहा हूँ। इनको ये मालूम है कि बंगाल में घुसपैठिए ज्यादा बैठे हुए हैं। घुसपैठियों का कोई न चेहरा है उनका। हाँ, एक मजहब के तौर पर वो एंट्री मारते हैं और बहन बेटियों के साथ छलावा करते हैं। समाज को जागरूक होने की जरूरत है, और SIR होना बहुत जरूरी है। मैं चलो आज की चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। बात कर रहे हैं कि धर्म को बदनाम करने वाले लोग कौन हैं। जैसा भी आचार्य जी ने कहा कि इन्होंने झिंगुर को जो झांगुर जो है उसको आपकी नजर में झिंगुर है? झिंगुर ही है, क्योंकि देश को डस रहा है। क्यों उन्होंने इनको अनिरुद्धाचार्य से जो इन्होंने उनकी वो करी तुलना करी है, उसके लिए मैं इन्हें बता दूं कि अगर लेडीज है, लेडीज अपने आप को इतना सशक्त कर चुकी हैं। आज उसका जवाब आप एक मिनट चुप तो